स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू एसएन अकेडमी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे जो है ना वो डिपेंड कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को, या वो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, या उनका मतलब जो मेन पर्पज़ है, या वो उसको मतलब हम किस तरह से डील करेंगे, या हम उसको किस तरह से मतलब पहचान सकेंगे। ठीक है, तो अभी वो जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रियल नंबर्स। ठीक है, तो जो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, यूज़ हो रही हैं, और उनका सिर्फ हमें क्या करना है, नाम बताना है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं पहले जो है ना नंबर से। देखिए जहाँ 1/2 + 2/3 इक्वल्स 2/3 + 1/2। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये जी आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो देखें यहाँ a, ये b, ये आपका b + a, a + b, b + में a। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आपके दो नंबर्स होंगे, मतलब a को आप b के साथ ऐड करें या b को a के साथ ऐड करें, जो आपका आंसर होगा बोथ साइड इट विल बी सेम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है, दूसरा नंबर है, उसमें 4/3 + 1 × 1/3 + 2/3 इक्वल्स टू 4/3 + 1 × 1/3 + 2/3। ठीक है, मैंने आपको एसोसिएटिव में बताया था कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में क्या होगा। सिर्फ कम्यूटेटिव में आपके कोई भी दो रियल नंबर्स होंगे दोनों साइड पर, जब आप एसोसिएटिव की बात करेंगे वहाँ क्या होगा, आपके 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, मतलब a + b + c, a + b + c। ठीक है, अब अगर आप जनरल उसमें नंबर्स में हम बात करें a b c या x y z के टर्म्स में, ठीक है, तो देखें ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, एडिशन। ठीक है, वो भी हमारी एडिशन के लिहाज से थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, अगर एडिशन है तो हम एडिशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आइए आगे चलते हैं। जो हमारा तीसरा नंबर है वो है 9 × 10/9 + 20/9 इक्वल्स टू 9 × 10/9 + 9 × 20/9। ठीक है, तो ये देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये अगर आपको याद हो कि हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ठीक है, वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पर उसमें मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी। कौन सी? कि अगर नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे, अगर नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम उसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे। पर यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो ये आपकी कौन सी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि आपका जो लेफ्ट साइड है वहाँ से जो आपका 9 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मतलब ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन, यहाँ ये आपकी एडिशन। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको पहले ये इसीलिए एक वीडियो बनाया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। आइए आगे चलते हैं। जो हमारा नंबर 4 है उसमें है 4/5 + 5/7 × 7/8 इक्वल्स टू 4/5 × 7/8 + 5/7 × 7/8। अगर आप ये देखें तो ये चीज़ और वो आपको सिमिलर लग रही होगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्योंकि प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, जस्ट एक डिफरेंस है जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर नंबर आपका लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, अगर वो नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपकी क्या होगी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। हेंस यहाँ हम क्या लिखेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। आगे आपका ये जो यहाँ मैंने लिखा है सेम जो है ना प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर
एडिशन, ठीक है। अगेन आगे आए आप, अगेन आपका सेम इसी प्रॉपर्टी का जो है ना वो एक नंबर है, पर वो उसमें सिर्फ चेंजिंग क्या है कि वहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। अगेन यहाँ भी ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ क्या है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस की सिंबल थी तो हमने ओवर एडिशन कहा, अगर यहाँ माइनस की सिंबल है तो हम क्या कहेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम यहाँ देखें अगेन आपकी ये जो 6 नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर हम देखें, देखिए अगर लेट सपोज आप इसको क्या नाम दें, इस सारे टर्म को ए का नाम दें, इसको बी का नाम दें, देखिए ये अगेन बी यहाँ रिपीट हो रहा है, वह अगेन यहाँ ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। देखें ये आपकी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। इस नंबर में जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, पर कौन सी वाली, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ जो हमने बात की थी, यहाँ हमने एडिशन की बात की थी, ठीक है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, हेंस यहाँ जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये अभी इसके और कुछ नंबर्स हैं वो रहते हैं, वो उनको भी हम जो है ना वो फर्दर डिस्कस करते हैं हम इसी वीडियो में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ इसके दूसरे नंबर हैं वो उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। बाकी जो यहाँ ये जो 6 नंबर है, डी अपान में सी इंटू ई अपान में एफ इक्वल्स टू ई अपान में एफ इंटू डी अपान में सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले 6 नंबर जो है ना इसकी एक्सरसाइज के जो है ना सॉल्व किए। जी स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन के पहले जो 6 पार्ट थे वो हमने सॉल्व किए। अभी हम इसके जो रिमेनिंग 6 पार्ट हैं वो हम जो है ना सॉल्व कर रहे हैं। वो हमें क्या है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। जैसे नीचे दिए गए नंबर्स में जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनको जो है ना नाम दें, बताएं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। तो आइए देखें, जो हमारा नंबर 7 है उस पर देखते हैं हमें कौन सी प्रॉपर्टी है। ये देखें, अगर लेट सपोज इनको पहले की तरह हम नाम देना शुरू करें, ए बी ये सी, ये आपका ए, ये बी और ये सी, इसमें क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा माइंड में जो ना विजन क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर इनमें से हम थोड़ा इक्वेशन बनाएं तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने आपको जो पहले बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर होते हैं, पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो हेंस ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, पर कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट किस हिसाब से, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। हमने पहले जो प्रॉपर्टी की एसोसिएटिव की वो एडिशन के हिसाब से थी और ये आपकी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ठीक है। आए देखें, ये यहाँ है 3/5 प्लस यहाँ -3/5 इज इक्वल टू -3/5 प्लस 3/5, और आपका आंसर जो लास्ट में आ रहा है वो आ रहा है 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये जी आपकी है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, उस आपके साथ डिस्कस किया कि भाई कोई भी अगर नंबर है उसका अगर आप उसमें अपोजिट नंबर उसके साथ ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हेंस ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, ये है आपकी एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें जी यहाँ कौन सा है, जो नेक्स्ट नंबर है हमारा 2/11 इंटू 11/2 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2/11 इक्वल्स टू 1। हैंस देखें, जब हम बात कर रहे थे एडिटिव इनवर्स की तो वहाँ कोई भी हम जो है ना नंबर अगर पॉजिटिव था तो उसके साथ नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे थे वो 0 हो रहा था, या किसी नेगेटिव नंबर के साथ आप उसका अपोजिट मतलब पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। हैंस जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो उसमें देखें, अगर
अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो ये 11 11 से 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हैंस लास्ट में आंसर क्या बचेगा, 1। तो हैंस ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, आई होप हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है और यहाँ भी मैं 1 बाय 1 आपको सबके बताता जा रहा हूँ। आई होप आपकी जो बात है वो क्लियर हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद अगेन आ जाएं, अगर आप इधर भी देखें तो यहाँ इस क्वेश्चन वाली जस्ट वहाँ ABC मतलब हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स यूज़ हुए हैं, यहाँ हमारे मैथ के नंबर यूज़ हुए हैं। अगर आप थोड़ा गौर करें तो बात आपकी सेम ही है, A/B इंटू B/A, B/A इंटू A/B। हैंस सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरह लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो देखें तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये भी कौन सी है, ये आपकी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उसके बाद ही आए अब इसमें नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। देखें 15/10 इंटू 8/5 माइनस 4/10 इक्वल्स टू 15/10 इंटू 8/5 माइनस 15/10 इंटू 4/10। ठीक है, यहाँ जी देखें अगर आप तो लेट सपोज इसको आप नाम दें A, ये B, ये C, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट बंद करें, यहाँ माइनस है, ये यहाँ A इंटू B, माइनस यहाँ A इंटू C। तो ये देखिए कि ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये देखिए नंबर जो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ वो किस साइड है, आपकी लेफ्ट साइड है। हैंस ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बट ओवर क्या है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपकी सब्ट्रैक्शन की सिंबल मेंशन हुई है तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी देखिए लास्ट जो हमारा नंबर है वो है रेडिकल 2/3 इंटू 3/रेडिकल 2 और 3/रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2/3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखें यहाँ भी अगर आप इसको, इस क्वेश्चन को और इसको देखें तो ये तकरीबन आपकी एक ही बात है। ठीक है, सेम ही है बिल्कुल, इसीलिए ये भी हमारी प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है, ये भी आपका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, ये भी आपका, क्योंकि लास्ट में आंसर आपका जो है वो 1 आ रहा है और मैं इसीलिए इसका नाम भी, इस प्रॉपर्टी का नाम भी क्या है, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये इसके 12 नंबर थे जो मैंने सारे सॉल्व किए हैं और आई होप आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। इसलिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया कि इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल होंगी और फिर उसकी जो एक्सरसाइज है फिर मैंने उसको सॉल्व किया है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।